प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ 10 बता रहा था हिंग वाला। इसमें हम लोग अब तक जो पढ़े कि इस कहानी का नायक हिंग वाला खान जो अफगानिस्तान से यहाँ हिंग बेचने के लिए आता है। हिंग एक प्रकार का विशेष मसाला होता है, विशेष प्रकार का। तो यहाँ जिसके यहाँ वह बेचने आता है वह सावित्री उसको विशेष स्नेह करती है। दोनों हम उम्र है, लेकिन दोनों अलग धर्म को मानते हैं, दोनों का देश अलग है। लेकिन सावित्री इस हम उम्र व्यक्ति को अपने पुत्र के समान समझती है, लेकिन सावित्री के बच्चे इनसे घृणापूर्ण व्यवहार करते। हालांकि खान हिंग वाला उनके इन व्यवहारों पर ध्यान नहीं देता और वह हिंग बेचकर अपने देश चला जाता है, वापस चला जाता है। हालांकि सावित्री को हिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी खान आकर हिंग देने का आग्रह करता है और वह उसको अस्वीकार नहीं कर पाती है और फिर हिंग ले लेती है और वह खान वापस अपने देश चला जाता है। लेकिन इस बात से सावित्री के तीनों बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं। इन बच्चों को ऐसा लगता है कि हिंग की जरूरत नहीं थी और माँ ने हिंग खरीद लिया, ले लिया। अर्थात माँ ने खान को ऐसे ही पैसे दे दिए, व्यर्थ के पैसे दे दिए। यदि हम कुछ खाने पीने के लिए माँ से पैसे मांगे तो माँ हरगिज नहीं देगी, कदापि नहीं हम सबको देगी। ऐसा जैसे कि खान ही इनका बेटा है, हम इनके बेटे नहीं, हम इनकी संतान नहीं। इसलिए तीनों बच्चे जिद करने लगते हैं कि माँ हमको भी पैसे दो, जितना पैसे तुमने खान को दिए उतना पैसे हम सबको दो। बच्चे जिद करते हैं। माँ फिर बनावटी क्रोध दिखाते हुए कहती है कि पहले खाना खा लो, तो फिर मैं रुपये को तुड़वाकर अर्थात रुपये को चेंज करके मैं सबको पैसे दूंगी। लेकिन छोटा जो है खाना खाते खाते हिसाब लगाता है कि 1 रुपये में 16 आने, और 16 आने में यदि सबको बराबर मिलेगा तो एक को तो 4 आने मिलेगा, और 4 आने तो मैं कभी नहीं दूंगा। इसलिए वह लड़ाई करने पर उतारू हो जाता है। उसमें से मुन्नी जो है, उसकी बहन जो उससे बड़ी है, वह समझदार है और वह फिर 4 आने लेना स्वीकार कर लेती है, जिससे कि तकरार वहीं रुक जाती है। अब ये बात आई गई हो जाती है। कई महीने बाद सावित्री की हिंग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। पता चला कि उसमें 2 खान भी मारे गए। अब कभी कभी सावित्री सोचती कि हिंग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, फिर सोचती अरे मार डाला गया तो क्या, दूसरा भी तो हिंग वाला होगा। परंतु न जाने बार बार उसको उसी खान की याद आती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे बैठी थी, कुछ बुन रही थी और स्कूल की छुट्टी थी। सभी बच्चे घर में ही थे, आपस में खेल रहे थे। सावित्री ने अपने पति की आवाज सुनी। वह किसी को डांट रहे थे, आवाज आ रही थी, क्या काम है, भीतर क्यों जा रहे हो, यही रुको, ठहरो। तब तक आवाज आई उत्तर के रूप में, हिंग है, हिंग, हेरा हिंग। और ऐसा कहते कहते खान तब तक आंगन में सावित्री के पास उपस्थित हो गया, पहुंच गया। खान को सावित्री ने देखा और देखते ही कहा अरे बहुत दिनों में आए खान, हिंग तो कब की खत्म हो चुकी थी। खान ने उत्तर दिया कि अम्मा खान देश को गया था, परसों लौटा। उसने अपनी भाषा में बताया कि मैं परसों लौटा हूं, अपने देश चला गया था। सावित्री ने सूचना देते हुए बताया कि खान यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया था।
खान ने सुना। खान ने उत्तर दिया, अरे समझ नहीं है लड़ने वालों में, हमने भी सुना लेकिन ये लड़ने वालों को समझ नहीं है। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? खान ने ऐसा सुनकर दोनों कान पर हाथ रखा और बोला, अरे ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी मां से डर हुआ है जो मुझे होगा? इसके बाद अपना डब्बा उसने खोला, एक छटांग घी तोड़कर सावित्री को दे दिया और चिल्लर अर्थात चेंज दोनों में से किसी के पास नहीं था। खान ने कहा, फिर आकर हम पैसा ले लेंगे, कोई बात नहीं है, और सलाम करके वह फिर चला। इसके बाद दशहरा हिंदुओं का बड़ा पर्व है। यह त्योहार आया, होली पर दंगा हो चुका था, इसलिए इस पर्व पर किसी भी प्रकार के दंगे की कोई आशंका नहीं थी। शहर में सब जगह शांति चारों तरफ, लेकिन होली हिंदू उत्साह से मना नहीं पाए थे, इसलिए दशहरा को दूने उत्साह से मनाने की तैयारी थी। 4 बजे शाम को जुलूस निकलने वाला था। काली दुर्गा का जो पर्व के अवसर पर निकालते हैं जुलूस, वो निकलने वाला था, उसका समय था। अब सावित्री के बच्चे घर में क्यों रहते? क्योंकि पर्व के अवसर पर, मेला के अवसर पर बच्चे सबसे अधिक उत्साहित हो जाते हैं। उनका अपना प्लान होता है, योजना होती है कि हम ये खरीदेंगे, हम वहाँ जाएंगे, ये देखेंगे, ये खाएंगे, ये पहनेंगे। बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं। सावित्री के बच्चों ने भी कहा कि हम भी जुलूस देखने जाएंगे। उन्होंने कभी जुलूस देखा नहीं था। सावित्री थोड़ा स्वभाव से भीरू थी। स्त्रियां स्वभाव से थोड़ा भीरू होती हैं, फिर भी सावित्री को डर था कि कहीं दंगा न हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात न हो जाए, और इसलिए वो बच्चों को भेजना नहीं चाहती। इसलिए अपने बच्चों को उसने बहुत प्रलोभन दिया। वह चाहती थी कि ऐसे अवसर पर बच्चों को न भेजें। उसने बच्चों को खिलौने का, सिनेमा दिखाने का, कुछ खिलाने पिलाने का, मिठाई देने का प्रलोभन दिया, लेकिन बच्चों ने नहीं माना तो नहीं माना। अब नौकर उनके यहाँ सामू था, सामू नाम का नौकर था सावित्री का, उसको भी जुलूस देखने की उत्सुकता थी। उसने अवसर देखकर कह दिया कि माँ जी भेज दो ना। अरे मैं अभी इसको दिखा कर लेते आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो जाते हैं, डरने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। और उसने मोहल्ले के 2 4 5 कल्पित नाम बता दिए कि सब कोई जा रहा है जुलूस देखने। अब बच्चे भी जिद कर रहे हैं, नौकर भी उसमें राजी हो गया, और फिर उसने मोहल्ले के 2 4 10 आदमी का भी नाम बता दिया कि वो भी जा रहे हैं। अब विवश लाचार होकर सावित्री क्या करती, इच्छा न होते हुए भी बच्चों को भेजना पड़ा। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने चले गए, पर इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा गए। अब घर में बस वह केवल है और उसका एक गोदी का बच्चा, 1 साल का बच्चा। उसके घर में ना उसके पति हैं। बच्चे भी जुलूस देखने चले गए, नौकर भी चला गया। अब बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती, और देखते देखते दिन ढल गया। उसको तो इंतजार था जल्दी से समय गुजर जाए और सकुशल बच्चे शाम में घर वापस आ जाए, इसका इंतजार था। दिन तो ढल गया लेकिन बच्चे नहीं आए। अब अंधेरा जैसा होने लगा, अभी भी बच्चे नहीं आए। एकदम अंधेरा बढ़ने लगा, अभी तक बच्चे नहीं आए। बच्चे नहीं आए तो नहीं आए। अब तो सावित्री को न अंदर चैन न बाहर चैन। वह एकदम तड़पने लगी, छटपटाने लगी। आखिर बच्चे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं? कोई आशंका से वह इतनी सशंकित हो गई, किसी आशंका से
बुरी आशंका से कि वह उसको बिल्कुल चैन नहीं था। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई और उन आदमियों से पूछा कि भाई क्यों भागे जा रहे हो, क्या बात है, कालिज का जुलूस तो चला गया। एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, भारी दंगा, पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए। एक सांस में उसने सारी बात बता दी। थैंक यू, धन्यवाद।